हेलो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम कुछ हिंदी मीडियम की कोचिंग्स जैसे कि दृष्टि आईएएस या बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट कोचिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो एक हमारे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट कौन सी कोचिंग बेस्ट है। चौथा पॉइंट कोचिंग लेने के थोड़े से फायदा या नुकसान जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं केवल उनकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ऐसी मुझे आशा है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो बाद में बताना कि आपके क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम सबसे शुरुआत करते हैं दृष्टि आईएएस से। दृष्टि आईएएस की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसका जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस सीसेट प्लस एसए प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की प्लस टेस्ट सीरीज मेंस की मिला करके 1,63,000 के आसपास ही अपनी फीस रखते हैं। तो जो फाइनेंशियल लोअर बैकग्राउंड से उनके लिए फीस बहुत ज़्यादा है, उसके भी हम एक दूसरे विकल्प की बात करने वाले हैं। लेकिन दृष्टि आईएएस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दृष्टि आईएएस के अलावा अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो इसके एडमिशन प्रोसेस बताते हैं कि अलग बिल्डिंग में होता है। क्लासेस एक नेहरू बिहार है वहाँ पे अलग चलती हैं, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी। 3 आवर की क्लास यानी कि 3 घंटे की एक एक क्लास होती है आपकी, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। लेकिन दृष्टि आईएएस के कुछ मेन फीचर्स की बात करता हूँ जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार ये जो न्यूज़पेपर है ना द हिंदू, ये हिंदी में नहीं आता, और जो हिंदी वाले न्यूज़पेपर है उनमें इतना अच्छा नहीं आता। तो ये दृष्टि आईएएस वाले क्या करते हैं, आपको एक डेली एडिटोरियल देंगे हिंदी में लिखा हुआ, और वो डेली एडिटोरियल के बाद फिर आपको कुछ दिन बाद मेंस की आंसर राइटिंग का एक पेज होता है वो भी देने लगते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो एक एडिटोरियल आपको हिंदी में मिल गया, मेंस की आंसर राइटिंग आपकी हिंदी में चल रही, तो 2 प्रॉफिट हमको एक साथ मिलने लगते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे बुक्स के कूपन वगैरह, मंथली मैगजीन, डेली एक कंपाइलेशन देते हैं करंट अफेयर का, वो भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दृष्टि आईएएस वाले। प्रिंटेड नोट्स देते ही देते हैं साथ में। जैसे क्या होता है, हमें अदर कोचिंग्स में देखा होगा आपने, इंग्लिश वाली जो कोचिंग है वो बस एक बुक दे देती है। जैसे हिस्ट्री के उन्होंने एक बुक दे दी, बात खत्म। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसका भी नोट्स देते हैं, है ना। वो हालांकि प्रिंटेड नोट्स होते हैं लेकिन वो देते हैं कि भाई मैं ये पढ़ाऊंगा कल, या ये आज मैंने पढ़ाया, इसे आप घर पे जाकर रिवाइज करो, बुक अलग से देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैक्टर दृष्टि आईएएस वालों ने। मेंस कैप्सूल पीटी, मंथली मैगजीन पीटी, फिर जो इनकी एनुअल मैगजीन आती है उसको भी ये निकालते रहते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अभी ये दोनों जो मोड है उनमें क्लासेस चला रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे दृष्टि आईएएस के। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, क्या सबसे पहली बात कि दृष्टि आईएएस ही एक ऐसी कोचिंग है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका आंसर निश्चित रूप से ना है। और स्पेशली जब नए नए खान सर जैसे या एक जो अनअकैडमी हिंदी वाला है जब वो आ रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी है भाई, उनके लिए तो वो ज्वाइन कर लो दृष्टि आईएएस, कोई नुकसान नहीं है। जो दे सकते हैं 1,63,000 के आसपास पैसे प्लस वहाँ पे रहना खाना ये जो सारी व्यवस्था कर सकते हैं, दे दो, आप कोचिंग कर लो, नुकसान 1% नहीं होने वाला है। लेकिन बात यह है कि जिनके पास पैसे की कमी है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अच्छे नहीं है, वो क्या करें। जो एक खान सर की कोचिंग है 7,000 वाली, एक अनअकैडमी की कोचिंग है लगभग 50,000 रुपये के आसपास की उसकी कॉस्ट मिलती है पूरी, और फिर एक ये दृष्टि आईएएस है 1,63,000। फिर तीनों में अंतर कहाँ पे आने वाला है। देखो मैं सबसे पहले एक बात कर दूँ, दृष्टि आईएएस के पास अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसा मैंने बोला आपको, डेली एक एडिटोरियल है हिंदू का या जिसका भी दे रहे हैं वो हिंदी में दे रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए। लेकिन दृष्टि आईएएस में यार अगर मान लो साल में 2 लाख बंदे ज्वाइन कर रहे हैं या 1 लाख भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि, मैं तो मान के चलूँ 10,000 ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी का सभी सिलेक्शन लेके आ रहे हो लो जी सिलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब दृष्टि आईएएस जो है वो सिलेक्शन को आपका इंश्योर नहीं करती है, ठीक है। अनअकैडमी भी आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करती, खान सर भी आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करते। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। फैकल्टी की अगर हम बात करें दृष्टि आईएएस की, तो एक ऐसी फैकल्टी है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना। और आप किसी नाम पे मत जाइएगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा सच्चाई बता रहा हूँ आज यहाँ पे, कि जो नई फैकल्टी होती है ना, जैसे मान लो कल को मुझे टीचर बनना है, मैं शुरू के 10 साल इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा नाम बने, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, नए नए टॉपिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और यूपीएससी में नए टॉपिक्स टच होते हैं, ठीक है, ये बात आपको माननी ही होगी। पुराना एक्सपीरियंस काम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नए टॉपिक्स, नए टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा, खान सर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी अनअकैडमी पे आ जाते हैं। इनमें पता है दिक्कत क्या आने वाली है। हिंदी मीडियम के लिए जैसे कि द हिंदू एक डेली एडिटोरियल जो द हिंदी में दे रहे हैं वो,
इसके अलावा जो उनकी मैगजीन है, करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो तो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है। इसके अलावा इनका जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुका है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग एवेल्यूएशन के लिए, वो ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो खान सर वाला बैच है वो इस चीज़ को मिस कर रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है खान सर वाले बैच से? मान लो अगर आप केवल 7,000 या 8,000 रुपये खर्च कर सकते हो, या 2-3 अगर बंदे साथ ले तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो, तो देखो मैंने पहले बोला कोचिंग कभी एंश्योर नहीं करती। वो आपको एक अंदर से मोटिवेशन देगी, वो आपको सब्जेक्ट से आपकी रिलेटिविटी बढ़ाएगी कि आपको समझ नहीं आ रहा था, हाँ भाई चल यार ये टॉपिक जो है मेरी समझ में आ गया। यानी कि जो रिलेशनशिप है वो खान सर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, या जो उनके टीचर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दृष्टि IAS वाले भी सेम टू सेम काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करते। कोई फैकल्टी ऐसा नहीं है कि वो आपको हवाबाजी में आके कुछ एकदम UPSC के प्री के 100 क्वेश्चन टिक लगवाने वाले, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि फैकल्टी लेवल कहीं ना कहीं आपको लगभग सेम सा मिलेगा, या थोड़ा बहुत अंतर एक्सपीरियंस का हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अनअकैडमी UPSC जो 50,000 का है, वो कुछ जैसे आंसर राइटिंग एवेल्यूएशन हो गया, या द हिंदी में कुछ आपको एडिटोरियल्स देना। अनअकैडमी UPSC इस क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करता है। उसके टीचर्स भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर हैं, है ना। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मृणाल पटेल सर हैं, है ना। हालांकि वो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, लेकिन वो हिंदी में नहीं पढ़ाते शायद, है ना, पढ़ाते हैं कभी कभी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हैं, ठीक है। आतिश माथुर सर हैं पॉलिटी के, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम के, उनको तो आप छोड़ ही दो। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो वहाँ रीनोन्ड है, और यूट्यूब पे भी अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। तो आप अनअकैडमी का भी बैच ले सकते हो। अब बात आएगी आपकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन पे। आप इस वे में मत जाइए कि अगर मैंने दृष्टि IAS से कोचिंग नहीं करी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एकदम गलत बात है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना, आप दृष्टि IAS से कोचिंग कर लो, कि आप कह सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा? किसी भी कोचिंग से कोचिंग कर लो यार, दृष्टि IAS छोड़ो, खान सर अनअकैडमी किससे कर लो, कह दोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं कह पाएंगे हम, हमारा सिलेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सच में अच्छी नहीं है तो आप किसी छोटी कोचिंग से या आप यूट्यूब से भी मेहनत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोचिंग लेना अनिवार्य हो। तीसरा, बहुत सारी दृष्टि IAS की ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल्स पर अवेलेबल हैं, आप उन क्लासेस का बेनिफिट भी ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौथा पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, अनअकैडमी UPSC, अगर मान लो आपके पास 1.5-2 लाख रुपए नहीं है, रहने का खर्चा नहीं है, तो आप अनअकैडमी UPSC जो है उससे भी, हिंदी वाला जो है उससे भी वो बेहतर काम करता है, उसमें भी कोई अब ज़्यादा डिस्प्यूट्स बचे नहीं है, तो आप उसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एक रेगुलर बेसिस पूरी क्लास चाहते हो, या जो टीचर्स हैं उसके वो भी आप यूट्यूब पे ऑनलाइन देख सकते हो कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सब्जेक्ट कंटेंट, बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन इसके आधार पर मिल सकता है। और लास्ट में ये कहने वाला हूँ कि देखो, बार बार एक ही चीज़ निकल के आ रही है यार, कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाली, मेहनत अपनी होगी, है ना। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। बाकी बहुत सारी वीडियोस टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैं बोल चुका हूँ, आपको मिल सकती हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा पैसे बर्बाद ना हो। पैसा है तो आप दृष्टि IAS के बारे में बिना सोचे समझे उसमें चले जाएं, पैसा नहीं है तो एक बार ज़रूर सोचें, ठीक है। प्रेशर ना डालें किसी पर, है ना। और हो सकता है आप जो एक जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप अपना कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, सारी कोचिंग बेस्ट होने वाली है। तो ये था आज का मेरा थोड़ा सा रिव्यू। मैंने इसमें आपको ये बताने की कोशिश की कि दृष्टि IAS का फ़ायदा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी अदर कोचिंग्स जो है वो एकदम बेकार हैं। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, स्पेशली हम जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो आप उस फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर अपने डिसीजंस लीजिएगा, ठीक है। और वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और कोर्स सबका एक है, सारा मटेरियल एक है, सारा कंटेंट एक है, ठीक है। वो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके बाकी कोई और दुख दर्द समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, दृष्टि IAS की एक बेस्ट और स्पेशलिटी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देते हैं, ठीक है। लेकिन खान सर का बैच अभी ऑप्शनल के बारे में, CSET के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। जो कि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले CSET में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, तो दृष्टि IAS वाले उस पर मेहनत ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन CSET में क्या है, अगर आप खुद अपनी मैथ कॉम्प्रिहेंशन, खुद इंग्लिश पे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से मेहनत कर ले रहे हो, तो इन लोगों की ज़रूरत ही क्या है, ये भी थोड़ा सा आप अपने आप सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कोचिंग के ज़्यादा पीछे ना पड़ें, अपनी मेहनत, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।